जय श्री श्याम। आज हम श्याम बाबा के भक्तों के लिए कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। वह भक्त जो यह दावा करते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हर प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। यह प्रश्न इस बात को साबित करेगा कि आप श्याम बाबा के वाकई में प्रेम करते हैं तो उन्हें कितना जानते हैं। बिन श्याम बाबा के जाने वह प्रेम तो अधूरी हो गई। तो चलिए जानते हैं कि कितने ऐसे भक्त हैं जो श्याम बाबा को सचमुच प्रेम करते हैं और उनके बारे में गहरी जानकारी रखे हैं। तो जो कुछ भी प्रश्न मैं पूछूंगी उसका आंसर लास्ट में आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रश्न आप सुनेंगे आपको वीडियो को पॉज कर देना है और उस आंसर को पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेना है और उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किस युद्ध में बर्बरिक को यह वरदान मिला था कि कलयुग में वह श्याम बाबा के नाम से जाने जाएंगे। श्याम बाबा जो एकमात्र कलयुग के देवता हैं, जो किसी भी मनुष्य को हारने नहीं देते, वह वरदान उन्हें किस युद्ध के दौरान मिला था। तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो बिना देर किए हुए फटाक से जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बतलाइएगा मुझे कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं। कभी भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप श्याम बाबा के भक्त हैं, श्याम बाबा से प्रेम कर रहे हैं, तो फिर ये हिचक कैसे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि श्याम बाबा ने किस भगवान को अपना गर्दन काट करके समर्पित कर दिया था। श्याम बाबा किस भगवान को अपना गर्दन काट करके समर्पित कर दिए थे। बिना देर किए हुए वीडियो को पॉज कीजिए और जा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। श्याम बाबा के सभी भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर तो अवश्य ही पता होगा। तीसरा प्रश्न, श्याम बाबा महाभारत के युद्ध में किसके तरफ से लड़ने की चाहत रखते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि श्याम बाबा युद्ध में किसी के साथ लड़ना चाहते थे, पर वह कौन था किसके पक्ष में वह लड़ना चाहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य आप दीजिएगा अगर पता हो तो, और ना पता हो तो बिल्कुल वेट कीजिएगा, वीडियो के एंड में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अब जानकारी पूरी हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि श्याम बाबा का मुख, गर्दन को काट करके उन्होंने किसी भगवान को सौंप दिया, तो गर्दन से ऊपर के जो हिस्से हैं वह कौन से स्थान पे विराजमान है। इस प्रश्न का उत्तर तो हर भक्तों को अवश्य पता होगा। तो आपको अगर प्रश्न आंसर पता है तो अपने मन में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। कई लोगों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी होगी, कई ऐसे लोग हैं जिनको अधूरी जानकारी है, आपका आंसर उनको पूरी जानकारी देगा। तो हमारा चौथा प्रश्न यह था। अब हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है कि श्याम बाबा को सबसे अधिक कौन सा रंग प्रिय है। आप सब श्याम बाबा के भक्त हैं तो इस प्रश्नों का उत्तर तो आपको अवश्य पता होगा। तो आप जरूर आंसर कीजिएगा कि श्याम बाबा को कौन सा रंग सबसे अधिक प्रिय है। यह 5 प्रश्न आपके सामने कहे गए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए। वीडियो को वही पॉज किया कीजिए, आंसर दीजिए। अगर आप शुरुआत में नहीं भी दे पाए, वीडियो एंड तक देख लिए, तो भी आप जरूर मुझे आंसर दीजिएगा और सच सच बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न का उत्तर पता था। एक प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए है कि अगर आप श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे तो आप उनके लिए उनके कौन से सबसे प्रिय चीज को लेकर जाएंगे। ऐसा होता है ना कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि जब श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे तो कोई सोचता है मोर पंख लेके जाएंगे, कोई तुलसी दल। तो आप क्या सोचे हैं, क्या लेकर जाना चाहेंगे आप लोग। तो इन 6 प्रश्न जिसमें से 5 प्रश्न का उत्तर तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। छठा प्रश्न का जो बात रही वह आपकी मर्जी होगी, आप देना चाहें तो अवश्य दें। अब चलिए, अब तक तो आपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा, तो अब मैं बात करती हूँ आंसर का।
तो इसके उत्तर कुछ इस तरह है। पहला प्रश्न था, किस युद्ध के दौरान श्याम बाबा को यह वरदान मिला था कि वह कलयुग के देवता बनेंगे, हर हारे का सहारा बनेंगे। तो यह युद्ध था महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध के दौरान ही श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वह कलयुग के एकमात्र देवता बनेंगे। दूसरा प्रश्न था, श्याम बाबा श्याम बाबा महाभारत युग में कौन से भगवान को अपना गर्दन काट करके दिए थे? तो श्याम बाबा युद्ध के दौरान श्री कृष्ण को अपना गर्दन सौंप दिए थे। तीसरा प्रश्न था कि श्याम बाबा युद्ध के दौरान किसके पक्ष में लड़ने वाले थे? तो श्याम बाबा युद्ध के दौरान में हारे हुए पक्ष से लड़ने वाले थे। यही कारण था कि कृष्ण भगवान ने यह स्वांग रचा था, क्योंकि अगर वह हारे हुए पक्ष से लड़ेंगे तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो जाएगा। चौथा प्रश्न था कि श्याम बाबा का मुख किस स्थान पर विराजमान है? तो श्याम बाबा का मुख खाटू में विराजमान है। राजस्थान के खाटू में यह विराजमान है, जहां खाटू श्याम का मंदिर बनी है। पांचवा प्रश्न था कि श्याम बाबा का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रिय है? तो श्याम बाबा को सबसे अधिक नीला रंग प्रिय है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब आप पर श्याम बाबा की कृपा होती है तो आपको हर जगह नीला रंग अधिक भाने लगता है। और अगला प्रश्न तो आपके लिए है कि आप श्याम बाबा के मंदिर उनके कौन से पसंद की चीज लेना चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें, बिना हिचक, बिना संकोच। हम श्याम बाबा के भक्त हैं, प्रेम करते हैं, तो हिचक कैसी। तो आप सभी का आंसर का हम लोग वेट करेंगे। जरूर से जरूर आंसर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।